Welcome students, this is our fifth session for chapter 9 and the chapter is about theory of supply. In our previous session, we have discussed about the topic change in quantity supply and change in supply. If you are clear with that topic, then few differences such as extension and contraction of supply or increase and decrease in supply or extension of supply and decrease in supply और contraction of supply and increase in supply, ये सब differences आपको clear हो जाएंगे. So this was the topic that we have done in our previous session. Now, in our today's session, we are starting our topic with reasons or causes of rightward shift and leftward shift in supply curve. Okay, now in this session, we are going to start our topic with reasons or causes of rightward shift in supply curve and leftward shift in supply curve. मतलब कर्व है सप्लाई का जो पॉजिटिवली स्लोप्ड है. पॉजिटिवली स्लोप्ड मतलब इफ प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये जो सप्लाई का कर्व है वो राइटवर्ड कर्व मूव होता है एंड लेफ्टवर्ड कर्व मूव होता है. ये टॉपिक है सबसे पहले. सो इट इज हियर ऑन योर स्क्रीन एवरीवन. नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. सी, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो इट इज़ एब्सोल्युटली अंडरस्टूड दैट कॉस्टिंग विल कम डाउन एंड क्वालिटी विल इम्प्रूव एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. सो द कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड. नंबर 2, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स. इनपुट्स मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम इनपुट्स कहते हैं. तो इनपुट्स की प्राइस अगर कम होती है देन द प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस एंड इफ द प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस द सप्लायर विल सप्लाई मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. सो द कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड. सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 में फॉल इन एक्साइज टैक्स एंड इंक्रीज इन सब्सिडी. मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उससे रिलेटेड जो टैक्सेस हैं वो अगर कम हो जाते हैं एंड सब्सिडी ज़्यादा मिलने लगती है देन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज इन द मार्केट बिकॉज द प्रॉफिट हियर इंक्रीजेस. फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. अदर गुड्स यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट रिलेटेड गुड्स हैं. रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, तो उनमें अगर चेंज होता है तो ये जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रॉफिट. Last, increase in the number of firms. More the number of firms in the market, more will be the products supplied in the market. So these are the reasons which we already discussed in detail in topic 9.4. Determinants of supply या factors affecting supply. वैसे ही leftward shift कब होगा? If the technology deteriorates, opposite of all the 5 points that we have seen right now. टेक्नोलॉजी डिटीरियोरेट होती है, इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तब टैक्स रेट बढ़ गया या गवर्नमेंट ने सब्सिडी है वो कम कर दी है. प्राइस ऑफ अदर गुड्स अगर बढ़ गए हैं तो एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स. दीज आर द टॉपिक्स वेर इन द सप्लाई कर्व विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो ये दोनों टॉपिक हमने आगे सेशन में डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नाउ फोर्थ चैप्टर में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज पैरेलल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ओके वो डिमांड के कॉन्सेप्ट जैसा ही है. इट रिफर्स टू द रिएक्शन ऑफ द सेलर to a particular change in the price
ऑफ अ कमोडिटी, सप्लायर का रिएक्शन क्या रहेगा, सेलर का रिएक्शन क्या रहेगा व्हेन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी चेंजेस. Price elasticity of supply of a commodity quantifies the responsiveness of quantity supplied to change in its price. Or in simple term, you can say that it refers to percentage change in quantity supplied due to percentage change in price. And a formula bhi hai. Okay, percentage change in quantity supplied by percentage change in price. Now, kinds of price elasticity of supply. The 5 kinds of price elasticity of supply we will learn here. जैसे डिमांड में हमने देखा था 5 types price elasticity of demand में, similarly 5 types we are going to see here. Okay, that is perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, greater than unitary and less than unitary. These are the topics we are going to discuss in detail in our this session. Okay, so let's start with the topic one by one. First of all, let us discuss about perfectly elastic supply. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है. Okay, now let's start with perfectly elastic. Now once again, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, टाइप्स के बारे में बात की थी, the same thing is applied here. You need to focus, you need to write 3 things for each point: the table, the curve and the observations. A perfectly elastic. In this case, any amount of product can be supplied at the same price. The price of the product remains the same and any amount of quantity can be supplied in the market. That is perfectly elastic. That is, elasticity is infinite. The supply goes on and on and on. And a negligible change in price brings infinite change in quantity supplied. थोड़ा बिल्कुल अगर चेंज आता है प्राइस में तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाएगी. And the curve in this case is parallel to x-axis. Example in perfect competition. ऐसा होता है. Look at the table here, everyone. If you look at the table, you will observe that price remains same, 10 in each case, and quantity supplied जो है it increases every time, 2, 4, 6. So in spite of the price being remaining same, the quantity supplied of a commodity goes on increasing. When you look at the right hand side of the table, you can see the curve. The curve is parallel to x-axis. On x-axis we have quantity, on y-axis we have price. Price remains same, and at the same price the quantity supplied is increased. So the price elasticity of supply in this case is infinite. Okay, अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. इफ़ यू आर क्लियर विद द टेबल एंड द कर्व, तो ऑब्जर्वेशंस एकदम सिंपल हैं. देख टेबल एंड कर्व को ऑब्जर्व करके ही आपको पॉइंट्स लिखना है. नंबर 1 and 2 आर सेम, बट द फर्स्ट वन इज इन डिजिट्स एंड द सेकेंड वन इज इन अल्फ़ाबेट्स. देखिए, क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी 2, 4, 6, बट द प्राइस रिमेन सेम, दैट इज 10. अब यही चीज़ आप अल्फ़ाबेट्स में लिख सकते हो. Quantity supplied can be OQ1, OQ2 and OQ3, but the price remains same, that is OP. Number 3, price elasticity of supply is infinite. Number 4 is about the curve. The curve is parallel to x-axis, horizontal in nature. So this was about perfectly elastic supply. Okay, see what topic we are dealing with. The topic is kinds of elasticity of supply. 5 kinds. जिसमें से एक टाइप के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है. Okay, now let's move to the next type, that is perfectly inelastic, which is opposite of the first one.
Okay, now let's start with that topic, perfectly inelastic. Okay, so pay attention everyone. Perfectly inelastic, देखिए क्या है इसमें. When quantity supplied remains unaffected, मतलब सप्लाई में कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है, unaffected, it remains same in spite of the change in the price. अब प्राइस अगर देखिए टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्राइस है वो बढ़ती जाती है 10, 20, 30 likewise, but the quantity supplied remains same too in all the cases. Hence द सप्लाई कर्व जो यहाँ बनेगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा. ओके, इलास्टिसिटी इज जीरो. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो इन दिस केस. वाई जीरो इन दिस केस? बिकॉज सप्लाई में है वो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है. देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई हियर. द सप्लाई रिमेन्स सेम. अब इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम लोग. सप्लाई ऑफ रेयर कॉइन्स, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसमें कमोडिटी का जो सप्लाई है वो आप बढ़ा नहीं सकते हो. When you look at the table, you can observe that price, in spite of being remaining same 10, 20 and 30, the supply remains same too in each case. अब इसी चीज़ का अगर आप कर्व ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखिए आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है. तो प्राइस देखिए 10, 20, 30 बढ़ रही है. सो दिस इज OP, OP1, OP2, बट द क्वांटिटी रिमेन्स सेम 2 इन ईच केस. तो क्वांटिटी यहाँ पे 2 है. व्हेन द प्राइस इज 10, द क्वांटिटी इज 20, ऑल्सो द क्वांटिटी इज 2, 30, द क्वांटिटी इज 2 अगेन. द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. The curve in this case is parallel to y-axis and price elasticity of supply in this case is 0. Okay, अब observations देखते हैं students. Now, quantity supplied remains same. You can see here the supply of a commodity remains same too in each case. At the price rupees 10, 20 and 30. प्राइस अगर आप बढ़ाते हो जैसे कि 10, 20 एंड 30, now let's look at the observation everyone. If quantity supplied here in this case remains same, that is 2 in each case. ये आप टेबल में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कर्व में भी आपको पता चलेगा. That quantity supplied remains same, that is 2 in each case. The price fluctuate होता है, then also price increases from 10 to 20 to 30, but the quantity supplied remains same. Okay, quantity supplied remains same, that is OQ. See, first and second observation दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम डिजिट्स लिखते हैं, यहाँ पे वी आर राइटिंग द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ द अल्फाबेट्स. क्वांटिटी सप्लाइड आप कर्व में देख लीजिए कितना है OQ. जो पहला पॉइंट है वो टेबल के बारे में है, दूसरा पॉइंट जो है वो कर्व के बारे में है, ऐसा आप कह सकते हो. तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे कितना रहता है OQ, बट द प्राइस यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट प्राइस है, OP, OP1 एंड OP2. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 0 एंड कर्व कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल इन नेचर. नाउ द थर्ड, unitary elastic supply. Now here, when the percentage change in quantity supplied is exactly equal to the percentage change in price, मतलब प्राइस में जितना चेंज आता है उतना ही अगर सप्लाई में भी चेंज आता है तो हम उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. यूनिटरी मतलब 1, यूनिट मतलब 1, मतलब द फॉर्मूला जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट शुड बी 1. वो कब होगा? जब दोनों में जो चेंजेस हैं वो सेम होंगे, प्राइस में
एंड क्वांटिटी सप्लाइड में जो भी चेंजेस आएगा वो सेम रहेगा, तब ये सिचुएशन होगी। ओके, हियर द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन स्लोपिंग अपवर्ड्स। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, जीरो से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल है 50% इंक्रीज इन प्राइस एंड 50% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, then in this case the price elasticity of supply is 1. Okay, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस दोनों में जब परसेंटेज सेम इक्वल होते हैं देन इट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। टेबल एंड कर्व से ये टॉपिक समझते हैं। देखिए टेबल एवरीवन, प्राइस 10 है एंड क्वांटिटी सप्लाइड 100 है, दोनों में 50% बढ़ता है। 10 का 50% दैट इज 5, तो 5 इंक्रीज हुआ 15 हो गया। क्वांटिटी इज 100, क्वांटिटी सप्लाइड इज 100, उसमें भी 15% अगर बढ़ता है तो इट कम्स टू 150। सो प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 50% एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 50%। एंड व्हेन यू लुक एट द कर्व एवरीवन, the price increases from 10 to 15 and quantity supplied increases from 100 to 150। मतलब ये जो इंक्रीज है P1 एंड Q1 ये सेम रहता है। एंड ये देखिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव स्लोप है। ओके, एंड PES इक्वल टू 1 है इन दिस केस। ऑन x axis it is quantity, on y axis it is price. Now let us look at the observations. In table 9.21, quantity supplied increases by 50% due to 50% rise in price. प्राइस में 50% बढ़ता है, इसीलिए क्वांटिटी भी 50% बढ़ जाती है सप्लाई की। और यू कैन से price increases from OP to OP1 and the quantity supplied increases from OQ to OQ1. Price elasticity of supply is equal to 1 because percentage change in quantity supplied and percentage change in price here in this case is 1. P1 is equal to QQ1। ये मैंने आपको अभी कर्व में बताया था, ये डिफरेंस है दोनों का सेम ही है। एंड लास्ट पॉइंट, द सप्लाई कर्व स्टार्ट कहाँ से होता है उसके बारे में है। द सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो जीरो से स्टार्ट होता है सप्लाई कर्व। ओके, सो दिस वाज अबाउट द थर्ड टॉपिक, यूनिटरी इलास्टिक के बारे में। अब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एंड इसके बाद हम टॉपिक देखेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके, ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब इट इज ग्रेटर देन 1, लेस देन यूनिटरी मतलब इट इज लेस देन 1। तो अभी हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के बारे में बात करते हैं। देखें, when percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price, percentage change in quantity supplied ज़्यादा रहेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर परसेंटेज चेंज में। देखें एक एग्जांपल है यहाँ पे, प्राइस में 50% चेंज हुआ है एंड क्वांटिटी सप्लाइड में 100% चेंज हुआ है। द प्राइस इंक्रीजेस बाय 50% एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 100%। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, परसेंटेज चेंज इन quantity supplied upon percentage change in price, the answer is 2, which is greater than 1. So it is greater than unitary elastic. Okay, अब यही चीज़ हम टेबल से समझते हैं। Price is 10 and quantity supplied is 100. Price increases by 50%, so 10 से 15 हो गया। Quantity supplied increases by 100%, so 100 से 200 हो गया। Okay, इसका आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएंगे। P1 में जो डिफरेंस है वो Q1 से कम है,
Okay, price increases from 10 to 15 and quantity supplied increases from 100 to 200. Okay, now let's understand the things with the help of the observations. In table 9.2, everyone, the price increases by 50% and quantity supplied increases by 100%. It means price increases from 10 to 15 and quantity supplied increases from 100 to 200. Number 2, प्राइस कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है कर्व में, OP से OP1 एंड क्वांटिटी सप्लाइड कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, OQ से OQ1. ओके, अब डिफरेंस जो है PP1 का एंड QQ1 का, उन दोनों को अगर आप देखें तो डिफरेंस QQ1 का जो है वो ज़्यादा है एंड PES इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस. एंड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है यहाँ पे एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम Y एक्सिस और नेगेटिव X एक्सिस भी कह सकते हो आप. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक and the last one here is less than unitary elastic supply. Okay, so 4 topics, students, we have seen here, and this is the 5th one, less than unitary elastic supply. Now here in this case, the percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price. क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज का जो चेंज है इज लेस देन दैट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर एग्जाम्पल 50% राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड 100% राइज इन प्राइस. ओके, तो प्राइस में कितना डिफरेंस आया स्टूडेंट्स, 100%, एंड सप्लाई में 50%. सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.5 आंसर विच इज less than 1. In this case, the supply curve upward sloping है and it shoots from X axis. देखते हैं ये टेबल एंड कर्व में. टेबल आप देखिए एवरीवन, प्राइस इनिशियल एंड सप्लाई जो इनिशियल है वो है 10 एंड 100. अब प्राइस को हमें 100% इंक्रीज करना है, सो दैट इज 10 to 20. सप्लाई है वो 50% इंक्रीज होगा, दैट इज 100 to 150. नाउ इन द टेबल you can see that price increases by 100% and quantity supplied rises by 50%. ओके, एंड कर्व में अगर आप देखें तो P1 का जो गैप है वो ज़्यादा है QQ1 से. ओके, एंड प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP to OP1 एंड सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 एंड द कर्व शूट्स फ्रॉम X axis. So 5 topics we have seen here. Perfectly elastic, curve is parallel to X axis. Perfectly inelastic, the curve is parallel to Y axis. Then the third topic, unitary elastic, जिसमें कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है लेकिन स्टार्ट होता है ओरिजिन से. देन ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, उसमें भी कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम Y axis. And the last topic, less than unitary elastic, इसमें कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहता है but it starts from X axis. Now all the 5 topics here in the same diagram, everyone. This is first one. The curve is perfectly elastic parallel to X axis. This is second one, parallel to Y axis, shoots from the origin, starts from X axis, Y axis sorry, and starts from X axis. And this is price elasticity of supply, हर एक के बारे में. Okay, so that's it for this session everyone.
The topics that we have discussed in this session are, हमने स्टार्ट किया था rightward and leftward shift होने के reasons क्या हैं, why does the supply curve shift towards right and why does the curve move towards the leftward, and then we have seen about price elasticity of supply. Formula भी हमने देखी, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price, and then lastly हमने 5 types of price elasticity of supply देखी. Okay, and the way you need to write here in this 5 types is, you need to draw the table, the curve and the observations you have to write by understanding the table and the curve. And the last topic here is all the supply curves in one particular diagram, जिसमें price elasticity infinite भी है, zero भी है, unitary मतलब 1 भी है, it is greater than 1 and it is less than 1 also. Okay, so that's it for this session everyone. Hope you are clear with the topic. Still, if there is any doubt, we'll discuss that topic in our live session. Till then, take care and bye everyone.